नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम संजय है और आज हम कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान का अध्याय नंबर 4 जो कि है परमाणु की संरचना पाठ 1 के विषय में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम इस अध्याय के सामान्य परिचय एवं पदार्थों में आवेशित कण को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम इस अध्याय के सामान्य परिचय को समझने का प्रयास करते हैं। अध्याय 3 में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बने होते हैं और विभिन्न प्रकार के पदार्थों का अस्तित्व उन परमाणुओं के कारण होता है जिनसे वे बने होते हैं। तो अध्याय 3 में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बने होते हैं और इन्हीं सूक्ष्मतम कणों को हमने परमाणु अथवा अणु कहा है और इन्हीं परमाणु एवं अणुओं के कारण ही इन पदार्थों का अस्तित्व होता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से भिन्न क्यों होता है। तो यहाँ पर अब पहला प्रश्न ये उठता है कि अगर हम भिन्न तत्वों के परमाणु को लेते हैं तो वे परमाणु एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं और इसके अतिरिक्त क्या परमाणु वास्तव में अविभाज्य होते हैं जैसा कि डाल्टन ने प्रतिपादित किया था, या परमाणु के भीतर छोटे अन्य घटक भी विद्यमान होते हैं। तो यहाँ पर जो है दो प्रश्न उठते हैं, जिसमें से पहला प्रश्न ये था कि भिन्न तत्वों के जो परमाणु होते हैं वो भिन्न क्यों होते हैं और इसके अतिरिक्त क्या परमाणु जो है वो वास्तव में अविभाज्य होता है या परमाणु के भीतर भी कुछ अन्य छोटे घटक विद्यमान होते हैं। तो इस अध्याय में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। हम अपरमाणविक कणों और परमाणु के विभिन्न प्रकार के मॉडलों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे यह पता चलता है कि ये कण परमाणु के भीतर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। तो इस अध्याय में हमें इन प्रश्नों का उत्तर मिलेगा कि भिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न क्यों होते हैं और परमाणु में जो अपरमाणविक कण होते हैं ये परमाणु के अंदर किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं। अब हम समझते हैं पदार्थों में आवेशित कण को। पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति को जानने के लिए आइए हम निम्न क्रियाकलाप करें। तो पदार्थों में आवेशित कण की प्रकृति को समझने के लिए हम क्रियाकलाप 4.1 को समझने का प्रयास करते हैं। सूखे बालों पर कंघी कीजिए। क्या कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है? तो अगर आप सूखे बालों पर कंघी करेंगे और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समीप लेकर जाएंगे तो वो उन कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगती है। इसके अतिरिक्त कांच की एक छड़ को सिल्क के कपड़े पे रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए। क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो रगड़ने से वस्तुएं आवेशित हो जाती है और एक दूसरे पर आकर्षण या विकर्षण बल लगाती है। तो जब हम वस्तुओं को एक दूसरे के साथ रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण वे आवेशित हो जाती हैं और यदि
आवेश विपरीत होता है तो वो एक दूसरे से या एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती है, और समान आवेश के कारण, अगर समान आवेश होता है तो वो एक दूसरे पर विकर्षण बल लगाती है। इन क्रियाकलापों से क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो वस्तुओं को आपस में रगड़ने में उनमें विद्युत आवेश आ जाता है? यह आवेश कहाँ से आता है? इसका उत्तर तब मिला जब यह पता चला कि परमाणु विभाज्य है और आवेशित कणों से मिलकर बना है। तो जैसी हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा और उनमें आवेश उत्पन्न हुआ, तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि रगड़ने पर ये आवेश उन वस्तुओं में किस प्रकार से आया और ये आवेश कहाँ से आता है। तो इस क्रियाकलाप से हमें इस बात का उत्तर मिला कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य नहीं होता है, बल्कि विभाज्य होता है। और जो ये आवेशित कण होते हैं ये परमाणु के अंदर से ही आते हैं, यानी कि परमाणु जो है वो आवेशित कणों से मिलकर ही बना होता है। परमाणु में उपस्थित आवेशित कणों का पता लगाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया। अब परमाणु के अंदर इन्हीं आवेशित कणों का पता लगाने के लिए बहुत अधिक जो बहुत वैज्ञानिक हैं इन्होंने अपना अपना योगदान दिया, जिसमें 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया था कि परमाणु साधारणतः और अविभाज्य कण नहीं है, बल्कि इसमें कम से कम एक अवपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, जिसका पता जे जे थॉमसन ने लगाया था। तो 19वीं शताब्दी तक ये पता लग गया था कि जो परमाणु होता है वो अविभाज्य कण नहीं है, और इसके अंदर कम से कम एक अपरमाणविक कण इलेक्ट्रॉन तो विद्यमान होता ही होता है। और इस इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो परमाणु के अंदर जो है वो जे जे थॉमसन ने करी थी। इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने के पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की जिसे उन्होंने कैनाल रे नाम दिया। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा अंततः दूसरे अपरमाणविक कण की खोज हुई। अब इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी प्राप्त होने से पहले जो गोल्डस्टीन थे उन्होंने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, और उस विकिरण को उन्होंने नाम दिया था कैनाल रे। अब क्योंकि ये किरणें जो हैं वो धनावेशित किरणें थी, जिससे हमें अंत में परमाणु के अंदर एक दूसरे अपरमाणविक कण की खोज हुई, जिसको बाद में नाम दिया गया प्रोटॉन। इन कणों का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर किंतु विपरीत था। इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक था या अधिक होता है। उनको प्रोटॉन नाम दिया गया। तो जो धनात्मक आवेश थे, इन कणों का आवेश जो है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर थे, परंतु विपरीत थे। परंतु इनका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा लगभग 2000 गुना अधिक होता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन से बहुत अधिक, यानी कि 2000 गुना अधिक भारी होते हैं, और इन्हीं को नाम दिया गया प्रोटॉन। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन को ई माइनस या ई नेगेटिव, ई ऋणात्मक के द्वारा और प्रोटॉन को पी धनात्मक के द्वारा दर्शाया जाता है।
प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और इसका आवेश -1 माना जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करते हैं और प्रोटॉन को पी से प्रदर्शित करते हैं। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है, परंतु इसमें आवेश जो है वो +1 लिया जाता है। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना कम होता है कि उसको नगण्य के बराबर ले लेते हैं और इसका आवेश जो है वो -1 माना जाता है। ऐसा माना गया कि परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने हैं, जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं। यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉनों को नहीं। इसके बाद ऐसा माना गया कि परमाणु जो है वो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं, जो परस्पर एक दूसरे के आवेशों को संतुलित करते हैं। और इसके अतिरिक्त यह भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं और इलेक्ट्रॉन को किसी भी परमाणु से आसानी से निकाला जा सकता है, परंतु प्रोटॉन को नहीं निकाला जा सकता। अब हम इस अध्याय के कुछ प्रश्नोत्तर को समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें से सबसे पहला है, कैनल किरणें क्या होती है। तो कैनाल रे क्या होती है, कैनाल किरणें क्या होती है। तो कैनल किरणें या धनावेशित किरणें वे किरणें होती हैं जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती है। ये धनावेशित कणों से बनी होती है और इनकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। तो अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि कैनाल किरणें क्या होती है। तो जब हम किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब, एक कांच की बनी ट्यूब होती है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में रखते हैं और उसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं। विद्युत प्रवाहित करने पर वहां पर जो है वो कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में चलती हुई धनावेशित किरण जो है वो, एक धनावेशित किरण जो है वो कैथोड के विपरीत दिशा में चलती हुई दिखती है। और ये धनावेशित किरण जो है वो धनावेशित कणों से मिलकर बनी है और इसी की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। तो हम कह सकते हैं कि कैनाल किरणें जो हैं वो धनावेशित किरणें होती हैं, जो कि धनावेशित कण से मिलकर बनी होती है, और इन्हीं धनावेशित कण को बोला गया प्रोटॉन, और इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है कि यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो उसमें कौन सा आवेश होगा। तो यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेशित कण, एक प्रोटॉन यानी कि धनावेशित कण है, तो दोनों के आवेश एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। इसलिए ऐसे परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है, अर्थात वह विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो किसी भी परमाणु के पास अगर समान संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, यानी कि समान संख्या में ऋणावेशित कण और धनावेशित कण होते हैं, तो उस पर कोई भी आवेश नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों धनावेशित और ऋणावेशित एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं और इस प्रकार वह विद्युत रूप से उदासीन होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना एवं थॉम्सन का परमाणु मॉडल। तो ये दो, परमाणु की संरचना एवं थॉम्सन का परमाणु मॉडल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।